नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लोकसभा निर्वाचन में मतदान सामग्री वितरण कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ। ठीक है, जमा का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वितरण कैसे करते हैं इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले कि हम ज़्यादा डिटेल में जाएं, ठीक है, मैं पहले अपने बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मैंने लोकसभा निर्वाचन में ड्यूटी की हुई है, ठीक है, एज ए मास्टर ट्रेनर। और मैंने विधानसभा निर्वाचन में भी दल प्रभारी की ड्यूटी की हुई है, तो मुझे एक्सपीरियंस है। इस आधार पर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हमें सामग्री देना है, वितरण करना है ना। सामग्री वितरण करना है, तो क्या क्या सामग्री हमें वितरण करना है पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखो क्या रहता है, सामग्री में आता है ईवीएम सेट। ईवीएम के सेट में होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, बीयू बुलेट यूनिट, ठीक है, और वीवी पैड। ठीक है, इतनी सामग्री होती है। ठीक है, और इसमें होता है पन्नी में कुछ सामान होता है जिसमें कि एड्रेस टैग, ठीक है, और इसमें रहता है पिंक पेपर सील, ठीक है, ग्रीन पेपर सील, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी मैं बता दूंगा क्या क्या रहता है। ठीक है, तो पन्नी आपको अलग से दी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको सामने वाली पार्टी जो भी जिसको आप सामग्री वितरण करेंगे उसे आपको एक बोरी भी देनी होती है। बोरी के अंदर काफ़ी सारा सामान होता है, जैसे टेप, ठीक है, गोंद, चपरा, ठीक है, माचिस, मोमबत्ती, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये स्टार्टिंग का जो दो आप देख रहे हो ये ना, इनमें सीरियल नंबर होते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी ना एंट्री रजिस्टर में करनी होती है। किस में करनी होती है? रजिस्टर में इनकी एंट्री करनी होती है। ठीक है, और ये वाला जो है ना विदाउट नंबर वाला है, मतलब बिना कोई नंबर वाला, विदाउट नंबर, कोई नंबर नहीं होते पूरी में। तो हमें इतनी चीज़ें जो हैं देनी होती हैं। ठीक है, अब ये पूरा मिलाकर एक सेट होता है, दिस इज वन सेट, है ना, जो कि एक मतदान केंद्र में लगता है। ठीक है, एक मतदान केंद्र में। ठीक है, तो ये जो आप वितरण करते हो ये किसको वितरण कर देते हो? एक मतदान केंद्र के लिए एक पीओ की टीम को। तो फिर पीओ की टीम में पीओ, P1, P2 और P3 होते हैं। एक टीम को इतनी मशीनें दी जाती हैं। फिर ये लोग सामग्री लेकर कहाँ जाते हैं? पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र। ठीक है, पोलिंग स्टेशन। ठीक है, और वहाँ पर ये वोटिंग करवाते हैं। ठीक है, जहाँ वोट डालने जाते हो उसे अपन पोलिंग स्टेशन कहते हैं। तो एक टीम को इतना देना होता है। अब हो सकता है कि आपके पास एक से मतलब आपके पास हो बेसिकली ऐसे जो आपके अंडर में हो सकता है 10 या 15 पोलिंग स्टेशन होंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर मान लीजिए आपके अंडर में अगर 15 पोलिंग स्टेशन है तो आपके पास 15 टीम आएंगी। ठीक है, पीओ की। ठीक है, तो एक पीओ की टीम में पीओ, P1, P2,
P3 होता है। तो ऐसी 15 टीम्स आपके पास आएंगी और आप इन्हें सामग्री 15 सेट्स देंगे, 15 सेट्स। ठीक है, समझ में आ गया, आपको 15 सेट देने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया ना, ये पूरा एक सेट है, ऐसे 15 सेट, ये पूरा एक सेट एक पीओ को मिल जाता है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि हमें देना क्या है और किसको देना है, पीओ को देना है। अब यहाँ पर अपन कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। कैसी सावधानी बरतनी पड़ती है बता देता हूँ मैं आपको। जब आप मशीन दे रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई भी मशीन मांगने आ जाए, तो आपको मशीन सही व्यक्ति को देना है। गलत व्यक्ति भी आपके पास मशीन मांगने के लिए आ सकता है। तो आप हो गए दल प्रभारी, ठीक है। मशीनें सारी दल प्रभारी के अंडर में होती हैं, ठीक है। आप हो गए दल प्रभारी। आपके पास कौन आता है, पीओ, ठीक है। P1, P2 और P3। तो ये लोग आपके पास अप्रोच करते हैं कि भैया हमको मशीन, हमें सामग्री दे दो। तो दल प्रभारी को अब करना क्या है, ऐसे समय पे दल प्रभारी को सबसे पहले तो ये पूछना है कि पीओ कौन है, क्योंकि P1, P2, P3 कोई भी आपके पास आएगा, ठीक है। तो आपको ये पूछना है कि तुम कौन हो। तो जब वो बोलेगा कि मैं पीओ हूँ, तो आपको सामग्री सिर्फ पीओ को ही देनी है, ना कि P1 को, ना कि P2 को, ना तो P3 को देनी है। सिर्फ आपको सामग्री पीओ को ही देनी है। जब वो व्यक्ति बोलता है कि वो पीओ है, तो अब आप उससे कुछ डिमांड करेंगे। क्या डिमांड करेंगे, क्या मांगेंगे, आप बोलेंगे आदेश दिखाओ, आदेश दिखाओ, शोध आदेश। तो आप उसका आदेश पढ़ेंगे। अभी मैं आपको दिखा दूंगा आदेश कैसा होता है, ठीक है। तो आप उसका आदेश रीड करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि उसमें पीओ का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो उस आदेश को देखकर ही आपको सामग्री देनी है। दूसरी बात, आप उसको, ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद पीओ का जब आप आदेश देखेंगे तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से नोट कर लेना। आप उसमें एक नंबर होता है, ठीक है। उस नंबर को ना डिकोड करना होता है। क्या होता है, डिकोड करना होता है, डिकोड करना पड़ता है। और वो डिकोड करके आपके पास आना चाहिए उसको। अगर कोई भी पीओ आपके पास आता है और अगर वो बिना डिकोड कराए आ जाता है, उसके आदेश में एक नंबर होता है और उस नंबर को डिकोड कराना होता है, ठीक है। अगर वो डिकोड कराए बिना ही वो व्यक्ति दल प्रभारी के पास आ जाता है, तो दल प्रभारी उसको बोलेगा कि भैया पहले जाके सर आप क्या करें, डिकोड करा लें और फिर मेरे पास आएँ। क्योंकि दल प्रभारी के पास एक लिस्ट होती है कि उसको किन किन मशीनों को वितरण करना है। जैसे 94 पोलिंग स्टेशन है ना, पोलिंग स्टेशन मतलब मतदान केंद्र, मतदान केंद्र नंबर 94, 95, 96 ऐसे करते करते क्या हो सकता है 109 तक उसके पास है, ठीक है। तो अगर पीओ उसके पास आया है और उसने अगर उसको डिकोड करवा लिया है, तो वो जो नंबर है वो इन्हीं में से कोई एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पता चल जाता है कि हाँ वो हमारा ही अंडर में है, हम ही को इसकी मशीनें देनी है, ठीक है। तो एक बार फिर सुन लीजिए कि पीओ को उसके आदेश को पढ़कर आप सबसे पहले पूछेंगे कि डिकोड कराया है कि नहीं कराया है। जब वो बोल दे डिकोड करा दिया है, उसके बाद ही आप उसे मशीनें देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आप उसे मशीनें देंगे। अब जब आप उसे ये सारा सामान देंगे तो इसको अपन को क्या करना है, इसकी एंट्री करनी होती है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ऊपर वाला जो सामान दिख रहा है इसकी एंट्री रजिस्टर में करते हैं और रजिस्टर आपको दिया जाता है। उसमें पहले से ही सारे नंबर डले होते हैं, COB हो गए। बस आपको जो PO होता है उससे उसमें उसका एड्रेस, साइन और मोबाइल नंबर उस रजिस्टर में लिखवाने होते हैं, ठीक है। और बोरी की कोई एंट्री नहीं करनी है, बोरी आप ऐसे ही दे देंगे। EVM मशीन में जो VVPAT होता है उसमें बैटरी पहले से ही लगी होती है, ऑलरेडी अटैच रहती है बैटरी EVM में, तो आपको बैटरी अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी लगी रहती है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है।
तो इनकी एंट्री करनी होती। अब देखो, जब आप ये सारा सामान एक सेट जो आपको ने दिखा, जब अपन ये सारा सामान देते हैं तो अपन उसके साथ ना उसको एक चेकलिस्ट भी देते हैं पीओ को। चेकलिस्ट चेकलिस्ट इसलिए देते हैं कि बोरी में जो भी सामान होता है ना, उसमें क्या क्या सामान बोरी के अंदर है वो चेकलिस्ट में डाला रहता है। अगर ऐसा कोई भी चीज़ जो कोई मिस हो रहा है तो वो आपसे दोबारा कांटेक्ट कर सकता है, पीओ बोलेगा कि ये सामान कम रहा है, तो फिर अपन उसको हेल्प डेस्क से वो सामान दिलवा देते हैं। ठीक है, और ये भी चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई है। ठीक है, ओके। और चेकलिस्ट में मशीनों के बारे में भी लिखा रहता है। ठीक है, तो वो भी होते देख सकते हैं कि सारा सामान उन्हें मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो सामग्री वितरण तो बहुत ही सिंपल सा है। सामग्री वितरण में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है जो मैंने आपको बताया कि आपको जो पीओ का आदेश देखकर ही उसे सामग्री देनी है, और ठीक है उसको प्रॉपर देखना है कि डिकोड किया है कि नहीं किया है। अब चलो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि देखो, अब 2 मिनट आगे समझ लें। अब थोड़ा सा अपन दल प्रभारी के बारे में समझते हैं। दल प्रभारी को कैसे मैनेज करना है। जो दल प्रभारी होता है, ठीक है, उसके अंडर में 2 खंड होते हैं। जब आप उसका आदेश पढ़ेंगे तो उसके आदेश में 2 खंड होते हैं, खंड ए, खंड बी, खंड आ, खंड बा। खंड आ में देखोगे तो 4 लोग होते हैं, और खंड बा में भी देखोगे तो 4 लोग होते हैं। इनमें से 2 तो भृत्य होते हैं, ठीक है, जो सामान को रखने उठाने के लिए काम आते हैं। 2 होते हैं सहायक कर्मचारी, ठीक है, सहायक कर्मचारी जो लिखा पढ़ी में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब दल प्रभारी को क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ना जब आप वितरण करोगे तो ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये क्या वितरण करते हैं, ये वितरण करते हैं ईवीएम, मतलब नंबर वाले आइटम, नंबर वाले आइटम जो है वो पार्टी वाले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और बिना नंबर वाले, है ना, जिनमें नंबर नहीं है, जिसमें जैसे बोरी हो गई है ना, तो नो विदाउट नंबर, जिसमें कोई नंबर नहीं है, वो वाले जो आइटम होते हैं जैसे बोरी है जो, वो पार्ट बी वाले देते हैं। भृत्यों का काम क्या होता है, जैसे ईवीएम मशीन को लेकर आना है स्ट्रॉन्ग रूम से, है ना, तो जो स्ट्रॉन्ग रूम है उस वहाँ से ईवीएम को लाना है। ईवीएम स्ट्रॉन्ग मशीन में रहते का, उसमें ईवीएम में मैंने बताया ना आपको सीयूबीयू और वीवीपैट होता है। तो स्ट्रॉन्ग रूम से आपको जो ईवीएम का सेट है उसको काउंटर तक लाना होता है, ठीक है, जहाँ पर ये सभी लोग बैठे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक लाना होता है, उसमें भृत्यों का काम होता है। बोरी लेकर आनी होती है, जो बोरी जब अपन लाते हैं तो उसमें उसको भी काउंटर तक लाना होता है, तो इसके लिए जो है भृत्य होते हैं। तो बा खंड के जो भृत्य होते हैं आप उन्हें बोल सकते हो भैया बोरी लेकर आओ। जो आ खंड के भृत्य हैं आप उन्हें बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग रूम से, ठीक है, ईवीएम लेकर आओ, ऐसे आप कर सकते हो। अब सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है, देखो जैसे ये काउंटर मिला है तो इसके ना 2 हिस्से कर दो। यहाँ पर खंड आ के लोगों को बिठा दो और यहाँ पर खंड बा के लोगों को बिठा दो, ठीक है, खंड आ और खंड बा, ठीक है। और यहाँ पर जो है दल प्रभारी को, बीच में जो है दल प्रभारी को बिठा दो, ठीक है। और यहाँ पर जो पीछे है यहाँ पर मशीनें रख लो, ठीक है, ईवीएम 1, ठीक है, ईवीएम 2, ऐसे आप रख लो तो आपको देने में आसानी जाएगी। पीओ यहाँ से आएगा, ठीक है, पीओ 1, ठीक है, तो जो भी पीओ आएगा उसको सबसे पहले कांटेक्ट किससे करना है, दल प्रभारी से। तो पीओ को यहाँ से बुलाइए, पीओ ऐसे, ठीक है, तो ऐसे पीओ आएंगे और दल प्रभारी उनसे उनका आदेश चेक करेगा, देखेगा डिकोड हुआ है कि नहीं हुआ, फिर उन्हें बोलेगा कि देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर एक साथ काफ़ी सारे पीओ आ जाते हैं तो आप क्या करोगे, तो ऐसे केस में आप टोकन बना लीजिए।
जैसे जो पीओ पहले आ गया उसे टोकन 1 दे दो, जो पीओ पीछे आया उसे 2 दे दो, 3 दे दो, सबको बोल दो भाई बैठ जाओ, ठीक है। तो खड़े मत रखो किसी को, ऑलरेडी वो काफ़ी परेशान होंगे 2 दिन तक, तो उन्हें अपन को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, ठीक है। तो उन्हें आप ऐसे टोकन दे दे के बिठा दो, जिसका नंबर आए उसे देते जाओ, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जब आप ईवीएम मशीन देते हो तो जो नंबर वाले आइटम होते हैं, ठीक है, CU BU VV पैड, और अपन क्या देते हैं, और पन्नी में जो सामान होता है जिसमें नंबर होते हैं, तो ये सामान आप जब देते हो तो आप इन सामानों को जब पीओ को दोगे तो उसको नंबर मिला कर देना। कई बार इनमें गलत पर्चियाँ लग जाती हैं, गलत नंबर डल जाते हैं, ऐसे में गलतियाँ अगर हो जाती है तो आप उन्हें करेक्ट करवा सकते हो, तो नंबर चेक करवा कर ही देना है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब चलो मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपको चित्र भी दिखा दूंगा जो हमने वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह ली हुई थी, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। देखिए, देखो यार, पूरी प्रोसेस क्या है ना ये जान लो, क्योंकि जब तक पूरी प्रोसेस पता नहीं होगी ना तो आप बहुत परेशान होगे, है ना। तो पहले पूरी प्रोसेस जान लो। तो प्रोसेस ये है कि जो दल प्रभारी है और उसकी जो टीम है, ठीक है, भ्रतों को अपन पीछे खड़ा करते हैं, ठीक है। पीओ को आप क्या करते हो, मशीन देते हो। तो पीओ यहाँ से मशीन लेने के बाद पोलिंग स्टेशन जाता है, PS मतदान केंद्र जाता है, वो वहाँ से वोट्स करवाता है। तो आप जो मशीन देते हो लगभग सुबह 6 बजे का टाइम रहता है, 6 AM से ड्यूटी लगती है मशीन देने की, और 9 बजे तक सब बढ़ जाती है। फिर ये जाता है मतदान केंद्र, रात में वहीं रुकता है, दूसरे दिन वो वोटिंग करवाता है सुबह 5 बजे से, ठीक है। और फिर ये ऐसे यहाँ से आता है और वही पीओ आपके पास आएगा, और वही पीओ फिर जो है काउंटर में आकर जो है मशीन जमा करेगा। तो इसमें उसको ना लगभग 24 आवर्स की ड्यूटी से लगभग ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है, करते करते। तो जब वो आपके पास आएगा ना, ठीक है, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बहुत परेशान रहता है, ठीक है, और उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती है, परेशान रहता है, थका हुआ रहता है, तो वो चिड़चिड़ाएगा, आपसे चिल्ला कर बात करेगा। तो आप जो दल प्रभारी का काम है, जब वो आएगा तो आपको क्या है 6 PM पर उपस्थित रहना पड़ता है लेने के लिए। तो आपको तो देखो पूरे 12-13 घंटे का सोने का टाइम मिल गया, बट बेचारे बंदे को तो कुछ टाइम नहीं मिला, ठीक है। वहाँ उसको खाने पीने की भी क्या व्यवस्था थी उसका ही पता नहीं है, ठीक है। तो आप पीओ से ना बहुत ही प्रेम से बात करेंगे, ठीक है, प्यार से। वो भले चिल्लाएगा, आप उसे हंस के ही बात करेंगे। आप भी ऐसा नहीं कि वो चिल्ला के बात कर रहा है तो आप भी चिल्ला के बात करने लगो, ठीक है। कई बार वो लोग ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, मतलब कहीं गलत लिफाफे में समझ डाल देंगे, कोई गलत लेटर डाल देंगे या कुछ गलत लिखाएंगे। तो आप उनको ये नहीं बोलना कि जाओ सुधार के आओ, आप उनसे जहाँ तक हो सके टेबल पर ही आप उनसे चपरा लगवा लें। कई चपरा लगाना भूल गए हैं, कोई एंट्री करना भूल गए, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें, हमसे प्रेम से बोलें, ठीक है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ठीक है, अब चलो मैं आपको ना बताता हूँ, फ़ोटोज़ वगैरह दिखा देता हूँ जो हमने जब ट्रेनिंग हमने मतलब वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो बस यही था पूरी प्रोसेस। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, अब यहाँ से अपन फ़ोटोज़ वगैरह दिखाएंगे आपको और मतलब बता देंगे आपको क्या क्या मतलब कैसा माहौल रहता है और क्या क्या कैसे मशीनें दिखती हैं सब, ठीक है। देखो सबसे पहले ना क्या होता है, जब आपका आदेश निकलता है तो आदेश कुछ इस टाइप का रहता है। आपको आदेश दिखा देता हूँ, ये रहता है, ये दल प्रभारी का आदेश होता है, ठीक है। ये दल प्रभारी, यहाँ देखेंगे आप, जो दल प्रभारी का आदेश है ये दल है। उसके अंदर में ना 2 लोग होते हैं। खंड आ में ये लोग रहते हैं जो नंबर वाला सामान लेंगे, और खंड बा में ये लोग हैं जो बिना नंबर वाला लेंगे, ठीक है, जो बिना नंबर वाला सामान कलेक्ट करते हैं वो लेते हैं। ये मास्टर ट्रेनर है, ठीक है, ये मास्टर ट्रेनर का नाम यहाँ रहता है। मास्टर ट्रेनर इन सबको गाइड करने का काम करता है सही ढंग से,
अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो उसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हेल्प करता है, मास्टर ट्रेनर का काम होता है। तो जब आपको ऐसा आदेश मिलता है नहीं, अब जैसे आपको मिल गया काउंटर क्रमांक 1, तो जब आप ना कृषि उपज मंडी जाओगे, जैसे इसमें ड्यूटी कृषि उपज मंडी में लगी है, तो जब आप कृषि उपज मंडी जाओगे, ठीक है, तो आप पुनः काउंटर 1 में जाके बैठ जाना है। जब आप काउंटर 1 पे जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ 92, 93, 94, ठीक है, कुछ पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र आपके अंडर में है, ठीक है। तो आपको उन्हीं की सामग्री वितरण करनी है, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आदेश निकलता है। अब आप आदेश अगर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा रहेगा कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अब चलो देखो, अब यहाँ देखो, जब ट्रेनिंग होगी ना आपकी, तो आपको ना कलेक्ट्रेट वगैरह में ट्रेनिंग होती है यूजुअली, ठीक है। हमारी तो कलेक्ट्रेट में होती है। तो कलेक्ट्रेट में इस टाइप से हॉल होता है एक बड़ा सा, और आपको बिठा दिया जाएगा, और सामने से आपको कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर या ट्रेनर आपको जो है समझाते हैं कि कैसे सामान कलेक्ट करना है, ठीक है, और वितरण करना है, ठीक है। तो ये ड्यूटी होती है। और ये एक चित्र है जब हम लोग सामान कलेक्ट कर रहे थे, सॉरी वितरित कर रहे थे, तो इस तरह से आपको क्या करना है, मशीनों के नंबर उनको बताना है और चेक करके देना है, ठीक है। ठीक है, उस दिन इस तरह से मशीनें आप जब लेकर आएंगे स्ट्रॉन्ग रूम से, इस तरह से मशीनें जमाते जाएंगे, ठीक है। अभी ये खैर दूसरी मशीन है, ठीक है। अब देखो ये जो है उस दिन का फोटो है, अभी यहाँ देखिए, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो दल प्रभारी है पीओ के आदेश को पढ़कर ही सामग्री देगा, है ना। तो जो दल प्रभारी है उसको क्या करना है, पीओ का जो आदेश है ना उसको पढ़कर ही देना है। तो ये पीओ का आदेश है। तो जब भी आपके पास पीओ सामग्री लेने आएगा तो आप उस पीओ से ना ये लेटर मांगिए। उसका लेटर कुछ ऐसा होता है, आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। इस टाइप का कुछ लेटर होता है। पीओ को ना हिंदी में पीठासीन अधिकारी कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। और पीओ के अंदर, पीठासीन अधिकारी के अंदर P1, P2, ठीक है, P3 ये लोग रहते हैं, ठीक है। 3 लोग उसके अंडर में होते हैं। अगर कभी पीओ एब्सेंट होता है तो सेक्टर ऑफिसर को P1 को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और फिर अगर सेक्टर ऑफिसर जब P1 के साथ आएगा तो फिर आप P1 को मशीन दे देंगे। ऐसे नहीं देंगे P1 को सेक्टर ऑफिसर को लेकर आना पड़ेगा काउंटर पर, तभी देंगे, ठीक है। अगर पीओ एब्सेंट हो तो P1 को दिया जा सकता है, ठीक है, ओके। तो ये आदेश होता है पीओ का, जिसे पढ़कर जो है आपको मशीन देनी है, ठीक है। ये उस दिन की फ़ोटो है जिस दिन हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, ठीक है। ऐसी भीड़ लगती है, आप देख सकते हो कितने सारे लोग आते हैं, ठीक है। इस टाइप का आईडी कार्ड बनता है। अब ये आईडी कार्ड कैसे बनवाना है, देखिए, जिस दिन आपकी ट्रेनिंग होती है कलेक्ट्रेट में, उस दिन आप अपने साथ ना 2 फ़ोटो लेकर जाना और आधार कार्ड, 2 कॉपी ले जाना आधार कार्ड की। वहाँ पहले ही जमा हो जाएगा एक जगह, तो वो आपका ये बना देंगे, ठीक है। तो आप लेकर जाना, फ़ोटो जो दोगे तो वो यहाँ रख लेंगे और एक फ़ोटो अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा। तो जिस दिन कलेक्ट्रेट में ट्रेनिंग होती है उसी दिन बनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये फ़ोटो, ये हम लोग वितरण कर रहे थे ना जब, तो आप इस तरह से काउंटर मिलता है, इस प्रकार से काउंटर होता है, और इस काउंटर में आप जो है देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं, और जो स्ट्रॉन्ग रूम से मशीनें आई हैं ना वो ये रख दी हैं जमा कर। ऐसे ही आपको मशीनें जमा कर रखनी है, एक सेट, तो ये ईवीएम का सेट है, दूसरा सेट। इसमें ना मैं बता दूं आपको, ये जो है बीयू है, बीच में सीयू है, और ये वीवी पैड है, ठीक है। ये बोरी है, और इस बड़ी सी बोरी के अंदर ना बहुत सारी छोटी छोटी बोरी मिलेंगी जिसको इनके साथ देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर एक पन्नी है, ओके। और यहाँ पर ना कुछ पन्नी रखी है ना, इस पन्नी के अंदर वही ग्रीन पेपर, पिंक पेपर वगैरह होता है जो हर एक मशीन के साथ देना होता है, ठीक है। और अब देखो क्या होता है कि जैसे आप, जस्ट 1 सेकेंड, जब आप वितरण करते हो तो आप इस स्थिति में होते हो, है ना। वितरण करते वक्त आप इस स्थिति में होते हो, आप सामग्री वितरण कर रहे हो, है ना।
अब क्या होता है, आप वितरण करते हो, ये सुबह 6 बजे होता है वितरण, तो आप पीओ को देते हो। फिर पीओ क्या करता है, अपनी बस उठाता है, बस पकड़ता है, एक सेट ले लेगा, एक इसका यहाँ से एक बोरी ले लेगा, यहाँ से एक पन्नी ले लेगा, आप दे दोगे और रजिस्टर में उसकी एंट्री हो जाएगी। फिर वो वहाँ से सामान लेकर कहाँ जाएगा, बस की तरफ, और बस में बैठेगा, और बस में बैठकर वो कहाँ चला जाएगा, पोलिंग स्टेशन, जिसे शॉर्ट में पीएस कहते हैं, या मतदान केंद्र। ठीक है, ये मतदान केंद्र है, आप देख सकते हो ये क्या है, मतदान केंद्र, ये है मतदान केंद्र। तो मतदान केंद्र में ये पीओ बैठा है, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, और ये उसका ईवीएम, ये बुलेट यूनिट उसने यहाँ रख दी। ठीक है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम है। ये कंट्रोल यूनिट उन्होंने यहाँ रख दी है, CU, और यहाँ ही कहीं जो है वीवीपैट भी रखते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम है। ठीक है, अब जब ये पोलिंग वगैरह सब कुछ करवा लेगा, ठीक है, तो जब इसकी पोलिंग वगैरह सब हो जाएगी, तो ये फिर उसके बाद क्या करेगा, वापस से बस पकड़ेगा, और बस पकड़ने के बाद शाम को 6 बजे के आसपास, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, वहीं आएगा आपके पास जमा करने। तो जब ये जमा करने आएगा तो आप इसकी सामग्री जमा कर लेंगे। अभी अपन जो वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ वितरण का बनाए हैं। ठीक है, जमा प्रोसेस क्या होती है वो पूरी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो वितरण में आप देखोगे कि ये पूरी सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पर पन्नी रखी है, ये ईवीएम का एक सेट रखा है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पन्नियाँ निकलती हैं जो हमको हर एक मशीन के साथ देंगे। इसके अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी बोरियाँ निकलेगी जो हम हर एक मशीन के साथ देंगे। ठीक है, ईवीएम आप स्ट्रॉन्ग रूम से मंगाते हैं। ठीक है, टेबल पर पन्नी पहले से ही रहती है, आपको अलग से मंगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पन्नी को खुद देके जाते हैं, और स्टोर रूम से बोरी आप भृत्यों के द्वारा मंगाते हैं। ईवीएम भी आप भृत्यों के द्वारा ही मंगाते हैं। ठीक है, ये काम दल प्रभारी का होता है। ये स्ट्रॉन्ग रूम है, स्ट्रॉन्ग रूम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये रजिस्टर है, रजिस्टर आपको टेबल पर ऑलरेडी मिलता है, कोई ना कोई आपको देकर जाएगा। ठीक है, तो इस रजिस्टर में आपको मान लो जैसे आप यहाँ देखोगे 94 दिया हुआ है, तो 94 नंबर की जो मशीन होगी ना उसके ये नंबर्स हैं। तो BU का नंबर है, CU का नंबर है, वीवीपैट का नंबर है, और ये आपका ये वाला तो मशीन हो गई है ना। वीवीपैट में बैटरी पहले से ही लगी रहती है, इसलिए आपको उसे अलग से निकाल कर नहीं देना है, पहले से ही लगी रहेगी। ठीक है, और ये पन्नी वाले सामान है, पन्नी के अंदर ना ये रहता है, निवेदित मतपत्र रहेगा, उसका सीरियल नंबर यहाँ पड़ा हुआ है, ये आप उसको बोल देना मिला लो। ठीक है, ग्रीन पेपर सील रहेगी, उसमें नंबर होते हैं, वो उसको बोलना है मिला लो। स्पेशल टैग रहते हैं, वो आपको बोलना है मिला लो। ठीक है, पिंक पेपर टैग होते हैं, वो आपको बोलना है उसको मिला लो। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन एड्रेस टैग होता है, वो भी आप उसको बोलेंगे कि मिला लो। ये सब पन्नी के अंदर रहता है सब सामान। ठीक है, आपको उससे क्या करना है, पीठासीन अधिकारी से उसका नाम, एड्रेस, जहाँ वो काम करता है, मोबाइल नंबर यहाँ एंट्री करवा देनी है इस वाले कॉलम में। ठीक है, और लास्ट वाला एक और कॉलम है, यहाँ पर उसके सिग्नेचर होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये लिखा है नाम और हस्ताक्षर कराना है, यहाँ पर कराना है नाम और हस्ताक्षर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये है। तो अब देखो आपको एक इस टाइप का भी पेपर दिया जाएगा, ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर वाइज डिटेल्स। ठीक है, देखो आपके पास जितनी भी ईवीएम मशीन आती हैं, ठीक है, और जितने भी पोलिंग स्टेशन मतलब मतदान केंद्र आपके पास हैं, ठीक है, उन सभी के नंबर जैसे 92, 93, 94, 95 ये सब नंबर आपके पास रहते हैं। और आपका जो भी काउंटर है उसका नाम यहाँ रहेगा। जो 92 नंबर का जो पोलिंग स्टेशन है उसका नाम यहाँ रहता है, मतलब मतदान केंद्र। BU का नंबर, अब इस मतदान केंद्र के लिए कौन सा BU अलॉट हुआ उसका नंबर यहाँ रहेगा। ठीक है, CU का नंबर यहाँ रहेगा, वीवीपैट का नंबर यहाँ रहेगा। आप यहाँ पोलिंग ऑफिसर का नाम एंटर करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप उसका मोबाइल नंबर एंटर कराएंगे और यहाँ पर आप उससे सिग्नेचर कराएंगे, इसमें भी कराना है। ठीक है, काउंटर प्रभारी का नाम, सहायक कर्मचारियों के नाम, टेबल A के कर्मचारियों के नाम, वो सब आप यहाँ एंटर करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये भी पर्चा आपको साथ में भरना होता है। ठीक है,
अब देखो वो जो पन्नी है ना, वो जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रही होगी आपको, उस पन्नी के अंदर क्या होता है। देखो एक बड़ी सी पन्नी होती है, ठीक है। इस बड़ी सी पन्नी के अंदर ना बहुत सारी छोटी छोटी पन्नियाँ होती है। तो हमने एक छोटी सी पन्नी ली और उसको खोल दिया, तो जैसे ये आप देखेंगे कि इसके अंदर से एक छोटी सी पन्नी है, वो ये निकली, ठीक है। इसके अंदर उतनी ही पन्नियाँ होंगी जितने मतदान केंद्र आपके पास हैं, ठीक है। तो ये मान 97 नंबर की निकाली। अब इसमें आप देखोगे कि एड्रेस टैग, ये पिंक पेपर सील, ये जो है और भी कागज़ रहते हैं, वो सब इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो वो हमने फ़ोटो खींचकर आपको दिखाया है, ठीक है। तो इसके अंदर उतने ही पन्नियाँ निकलेंगी जितने पोलिंग स्टेशन आपके अंडर में हैं, ठीक है। ये वो बड़ी सी बोरी थी यहाँ पर वाली जो रखी थी अभी थोड़ी देर पहले, उसके अंदर से छोटी छोटी बोरियाँ रहती हैं, काफ़ी सारी छोटी छोटी बोरियाँ होती हैं, ऐसी ऐसी ऐसी। इन बोरियों को क्या करना होता है आपको, ठीक है, निकालना रहता है, ठीक है। तो आप बोरियों को निकाल कर एक एक ईवीएम के ऊपर रख देना। तो अब ये एक सेट हो गया वीवीपैट का, ठीक है। एक सीयू हो गया, एक बीयू हो गया, ठीक है। कई बार 2 बीयू भी दी जाते हैं अगर प्रत्याशी ज़्यादा हो तो, ठीक है। और ये आपकी बोरी हो गई। हाँ, अभी इसमें एक चीज़ कम रही है, पन्नी, है ना, जो कि आप बोलो कि यहाँ था, पन्नी कहाँ है ऐसी वाली। तो पन्नी क्या होती है कि हम यहाँ पर रखते हैं, पन्नी अब घूम ना जाए, छोटी सी पन्नी है, ठीक है, इसलिए हम वहाँ पर उसको बाय हैंड देते जाते हैं, ठीक है। आप चाहें तो हर एक पर एक एक पन्नी भी रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरा सेट है। तो अपने अंडर में जितने भी पोलिंग स्टेशन है सबको एक एक सेट उठा उठा के देने हैं और एंट्री करानी होती है रजिस्टर में, ठीक है। अब आता है अटेंडेंस। देखो आपको आपकी अटेंडेंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मेरा नाम यहाँ था तो मैंने अपनी अटेंडेंस लगा दी, ठीक है। अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई ना तो आपको एब्सेंट माना जाएगा, इवन आप हो, और आपके ऊपर आपको नोटिस मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि अटेंडेंस ज़रूर लगवाना है, अपनी लगाना है। वो वैसे आपके पास आते हैं और बाय द वे अगर नहीं आ पाते या वो मिस हो गए, आप कहीं चले गए उस टाइम, वो अटेंडेंस लेके चले गए वहाँ से, तो आप अपने बाकी दल के लोगों से कांटेक्ट करें कि क्या अटेंडेंस हो गई। उन्होंने बोलता हाँ है, तो फिर वहाँ जाकर हेल्प डेस्क में जाकर अपनी अटेंडेंस लगवा लें, या वहाँ किसी न किसी से कांटेक्ट आपको पता चल जाएगा कौन अटेंडेंस ले रहा है, ठीक है। तो ये काम आपको कर लेना है, ठीक है। और आप लोग ऐसे उन बैठा दीजिएगा, ये सिटिंग अरेंजमेंट है, इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट करा दीजिएगा, ठीक है। पार्ट ए के, पार्ट बी के मास्टर ट्रेनर तो मैं खुद ही था यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से व्यवस्थित रूप से आप लोग बैठ जाएं काउंटर में, ताकि देने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये तो आदेश था। ये वो जो रजिस्टर है ना, जैसे मैंने बताया आपके अंडर में 92 से 104 तक अगर लोग हैं, ठीक है, मशीन लेने आने वाले, जिन्हें आपको मशीन वितरण करनी है, तो आपके रजिस्टर में वहाँ से वहाँ तक के ही नंबर होंगे। जो आपका काउंटर नंबर होगा वो यहाँ लिखा रहेगा। अगर बोहरी वन की सामग्री आप वितरण कर रहे हैं तो उस रजिस्टर में लिखा रहेगा बोहरी वन का क्रमांक। ये वही रजिस्टर, इस रजिस्टर को खोलते हैं तो उसके अंदर से वैसा ही निकलता है, ठीक है। ओके, तो ये है, ठीक है। ये सेक्टर ऑफिसर लोग रहते हैं, मान लो अब इनका यूज़ क्या है सेक्टर ऑफिसर का। वैसे तो बहुत सारा यूज़ होता है, ठीक है। पीओ लोग पहले आते हैं तो यहाँ रिपोर्ट करते हैं, डिकोड कराते हैं यहाँ से, और फिर आपके पास आते हैं। अब जैसे आपके पास कोई पीओ आपके पास, मान लीजिए कि ये वाला जो है मैंने बताया था, जैसे मान लो 101 नंबर का जो है वो आपके पास आया ही नहीं, है ना, मान लो ये आपके पास आया ही नहीं, और आपकी उसकी मशीन रखी है। अब क्या करोगे, तो आप ऐसे केस में उसका जो करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफिसर होता है, अब इस सेक्टर ऑफिसर कहाँ होता है, जहाँ आपका काउंटर होता है ना, उसके जस्ट पीछे ही सेक्टर ऑफिसर बैठे होते हैं। तो जो भी सेक्टर, जो भी जैसे 101 है तो 101 किसी ना किसी में यहाँ लिखा होगा, तो जहाँ लिखा होगा आप उसके पास चले जाएं, ठीक है। उससे बोलें भैया मेरा पीओ ही नहीं आया, मतलब पीओ आई नहीं मशीन लेने, तो वो उस पीओ को कांटेक्ट करेगा, या वो उस पीओ की जगह किसी और को, जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स होते हैं, उसको पीओ बना देगा और, ठीक है, आपके पास भेज देगा। तो आप कर सकते हो। अगर यहाँ से भी काम नहीं हो तो फिर आपको और ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एक लेवल और ऊपर है, वहाँ जाना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी ये आपको सब बता देंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। तो वितरण का खेल ख़त्म हो गया। अब सामग्री जमा करना, मतलब प्राप्त करना का खेल क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा कि वो कैसे करना है। अभी तो अपन ने वितरण पर बात की है, जमा के लिए अपन अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर। ओके, सॉरी दोस्तों, टेक केयर।